और मुंह बंद करके। और हाँ, कुछ तोड़ा फोड़ा ना। तालीम हासिल कर लेगी। जबरदस्ती के रिश्ते देर पानी होते हैं। इतना कुछ कर दिया ना आपने कि अब उनकी गर्दन के खम ही नहीं कम हो। समझाओ इसे और खुद भी समझो। वक्त अपने पास रखिए, सारी जिंदगी गुजर गई नेकी। सीन में आप देखेंगे ईमान तो जो हालत करने वाली है फबिया के साथ। फबिया जो कि अब उसे उलझने की कोशिश कर रही होगी तो ईमान उसकी माँ की बात का फ़ायदा उठाते हुए कहेगी कि पहले अपनी अम्मी को जाकर समझाओ, जो कि इस उम्र में आकर उन्होंने बच्चा प्लान किया है। तो फबिया उसे कहेगी कि अपनी हद में रहो, तुम अब तुम हद से बहुत ही बढ़ रही हो। तो वो उसे कहेगी कि मुझसे ये सारी बातें करने से पहले अगर तुम अपने घर पर नज़र रखती तो आज इतनी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़ता। तो ये बातें सुनने के बाद फबिया तो बहुत ही गुस्से में आ जाएगी और फिर वो अपने आप को ये कह रही होगी कि इस ईमान की बच्ची को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर सामने जब अलमीर आ रहा होगा तो फबिया को कहेगा कि क्या हुआ है, तुम इतना गुस्से में क्यों हो, किससे बात कर रही थी, कि ईमान को समझा दे, मुझसे अगर उसने उलझने की जरा भी कोशिश की तो मैं उसका वो हाल करूंगी कि वो याद रखेगी। और फिर फबिया की चीखें सारे घर को परेशान कर देंगी और जब सब घर वाले जमा हो जाएंगे तो फबिया वहाँ से चली जाएगी। और फिर अलमीरी सबको बता रहा होगा कि ईमान को पता नहीं क्या हो गया है, वो क्यों फबिया को ये सारी बातें सुना कर गई है। यहाँ पर तो इन दोनों की स्टोरी चली रही होगी। फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि आसिफ बैठा होगा तो उसकी बीवी उसे कहेगी कि बच्चों ने शादी करने के बाद तो अपने तेवर ही बदल दिए हैं, मुझे नहीं था मालूम कि मेरे बेटे मुझसे इतना जल्दी खफा हो जाएंगे। इस पर दोस्तों वो उसे कहेगा कि मुझे इस बात का इल्म था, शायद तुम ही इतनी खुश फहमी में जी रही थी, शादी के बाद औलाद ऐसे ही हो जाती है और शायद हमें भी अब इन सब चीज़ों की आदत डालनी होगी। वो उसे कहेगी मैं ऐसी आदत नहीं डाल सकती, मैं अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं करूंगी, मैं उन्हें समझाऊंगी। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमने उन्हें पाला पोसा है, बड़ा किया है। आसिफ उसे कहेगा कि कैसी है मकाना बातें कर रही हो तुम, क्या औलाद याद रखती हैं ये सारी बातें, अभी उनकी शादी हुई है, अभी उन्हें छोड़ दो, खुद ही वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे। जब वो खुद माँ बाप होंगे तभी जाकर उन्हें अंदाजा होगा कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितनी कुर्बानी